सही। पीजे साहब, मैं सवाल की जानिब आती हूँ। मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से और अहम मामलात पर बातचीत की गई है। उन्होंने डिस्कस किया है आम इंतखाबात को भी, आर्मी चीफ की तकरीरी को भी, PTI को भी, काफ लीग को भी। तो क्या ये फैसले वहाँ पर होंगे? देखें, ये फैसले आई डोंट नो कहाँ होंगे। बिल्कुल उनके भाई हैं, उनका हक बनता है उनको जाके मिलें। और जो हमने मनाजर देखे हैं बड़ी डीपली रूटेड हैं ये एक दोनों से। सो आई थिंक मनाजर हमने काफ़ी ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो कि मैं हैरान हूँ कि वहाँ पहुँचे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये जो डिसीजन है ये डिसीजन PDM का होगा, क्योंकि ये PMLN तो ठीक है इसको रन कर रही है, लेकिन इट इज़ एन अलायंस पार्टी। और तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान और बाकी जो आपके लीडर्स हैं उनका भी एक बिल्कुल एक व्यू पॉइंट होगा। लेकिन ये जब हम करेंगे, मैं बिल्कुल एक चीज़ पे फर्म हूँ कि वेदर इट इज़ नवाज शरीफ और इमरान खान और कोई भी, आर्मी चीफ को आर्मी चीफ आर्मी ही बनाएगा, क्योंकि इनको पता है कि इनके सारे जनरल्स कितने कैपेबल हैं और सब जनरल्स एक जैसे होते हैं। तो जो सीनियर मोस्ट है आप उसको बुलाएं, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, ये मेरी और बुखारी साहब से बात भी हुई है, क्या होता है कि जब 3 नाम या 5 नाम चले जाते हैं उधर से पॉलिटिकल लॉबी शुरू हो जाती है। ये राई है सर, ये जट है, ये वो फलाना है, ये उसका है। एंड बुखारी साहब विल एलैबोरेट मोर। क्यों बुखारी साहब? बुखारी साहब आपकी जानिब आती हूं। जो पीजे ने कहा है बहुत हद तक वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या आर्मी चीफ का तकर्रुर जो है इसको सियासत की नज़र होने देना चाहिए? सही। क्या ये सब्जेक्ट जो है पब्लिक में और जलसों में डिस्कस करने वाला है? अगर आप आइन की तरफ देखें और 70 साल 75 साल की रवायत की तरफ देखें तो उसका एक तरीक़ाकार है जो गालबन आइन में भी और आर्मी एक्ट में भी तयशुदा है कि आर्मी चीफ जो है वो इनिशिएट करेगा एक समरी थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और उसमें 3 से 5 नाम तक उसके पास ये इख्तियार है कि वो तजवीज़ करे, जिसमें से प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक नाम फाइनल करके और वापस भेज देते हैं समरी। यही होता रहा है, यही होना चाहिए कि जो अपनी मर्ज़ी का चीफ यानी आर्मी चीफ लगाने की ख्वाहिशात हैं, इसके ऊपर मुझे नहीं समझ में आती कि उसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। एक तरफ आप ये कहते हैं कि उसको मुहिब वतन भी होना चाहिए और उसको अपने अदारे से लॉयल भी होना चाहिए, तो फिर तीसरी कोई कंडीशन क्या होती है? वो जो कहा जा रहा है खान साहब की तरफ से कि जनाब वो ऐसा ना हो जो इनका हो, भैया आपने कैसे तय कर लिया कि जो भी जनरल उस वक्त चुना जाएगा वो प्रो नवाज होगा या प्रो शहबाज शरीफ होगा? ये तो बड़ी ज़्यादती है मेरे ख्याल से। आर्मी के उस सीनियर कार्डर के ऊपर एक एक्सपर्शन कास्ट करने वाली बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर प्रमोट होने वाला आदमी जो है उसकी मुहिब्बुल वतनी और उसकी अपनी फ़ौज से वफादारी जो है उसके ऊपर सवालिया निशान जो है, सवालात उठाए जा रहे हैं पब्लिक रैलीज़ में। मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखें, गुजारिश ये है कि ये फ़ैसला, इस पर बहुत तनकीद हो रही है। फवाद साहब ने भी ये कहा है, फवाद चौधरी ने, कि जी वो क्रिमिनल के साथ तय करने के लिए गए हैं। वो उनके नज़दीक बिल्कुल क्रिमिनल हैं और अभी उनकी अपील जो है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, तो हतमी तौर पर तो उनको मुजरिम नहीं कहा जा सकता। लेकिन चूँकि वो पार्टी के खालिक है, पार्टी उनके नाम से आज भी रजिस्टर्ड है, इसलिए एक भाई का दूसरे भाई से या एक प्राइम मिनिस्टर का अपने पार्टी के हेड से मशावरत करना कोई इतना बड़ा संगीन जुर्म नहीं है। ये मुशावरतें तो इमरान खान साहब के साथ भी जारी रहती हैं ना? ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी मुशावरत की हद तक तो ठीक है, लेकिन इसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए, इसको लेके सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वेरी वैलिड पॉइंट, क्योंकि मुलाकात के बहुत से एजेंडाज थे जिनमें से एक ये भी था। नवीद चौधरी साहब, एक एजेंडा मैं आपकी जानिब और लाना चाहूँगी, इंतखाबात के बारे में बता दें, क्या वक्त पर होते दिखाई दे रहे हैं उस मुलाकात में इस पर जो बात हुई उस हवाले से? जी, इम्प्रेशन तो यही है कि इत्तेहादी हुकूमत ये चाहती है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर हों, और यकीनी तौर पर जिस तरह की जिम्मेदारियां इन्होंने उठाई हैं, पिछली हुकूमत का किया धरा इनके सर आ गया है, तो उसके बाद टाइम तो इनको चाहिए। और इतलात भी ऐसी हैं कि इमरान खान साहब को भी यही मशवरा दिया गया है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि आप थोड़ा सब्र करें, इलेक्शन अपने टाइम पर होंगे। जहाँ तक इस मुलाकात की बात है तो इसमें हम इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि उतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल है ये मुलाकात। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान वो आ नहीं सकते, भाई उनके वज़ीर आज़म हैं, केस उनकी अदालतों में अभी तक ज़ेर इल्तवा हैं, और वो उनको जाना ही था। मैं कता कलमी की माफ़ी चाहता हूँ चूँकि कोइन के उसमें बरियल में जाना था उन्होंने। अच्छा, उसमें मामला ये है कि मुझे तो बड़ी हैरानी हुई जब मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब का वो बयान सुना और देखा, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी नवाज शरीफ साहब से मशवरा होगा। भाई ये मशवरा कहाँ होता है, कैसे होता है, सबको पता है।
तो अगर पीटीआई इस मामले को कंट्रोवर्शियल करना चाहती है, उसकी कोई मजबूरी है, तो मुस्लिम लीग नून को तो इसमें फ्रीक नहीं मिलना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक पिछले दिनों हमजा शहबाज जब बरतानिया गए थे तो मुझे लाहौर के एक अहम वज़ीर ने, साबिक़ वज़ीर ने यह बताया कि नवाज शरीफ साहब ने शदीद बरहमी का इजहार किया है कि पार्टी का आपने क्या हाल कर दिया। अब यहाँ घर के लोग इकट्ठे हुए। सर मरियम के ट्वीट की भी अगर बात करें तो मरियम ने भी जी, तो उन्होंने कहा है कि वो आइंदा नक्शा मुरतब करेंगे। वो तो जब करेंगे सो करेंगे। अगर नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठ के मुतरक हो जाते तो ये नौबत ना आती जो इस वक्त है। वो तो खुद गैर मुतरक हैं। उनकी वाहिद मसरूफियत क्या है? मुंह पर मास्क लगा के दफ्तर से निकलना, हेलो हाय करना, एक साफी को बाहर खड़ा हुआ है और वहीं से चले जाना। तो बात तो यह है, तो वहाँ बैठ कर भी उस तरह से मुतरक नहीं हुए वो, वरना पार्टी में जितनी पोटेंशियल थी, जितनी है, जितने उन्होंने काम कराए हैं, इनके तो करीब ही कोई नहीं है। बात यह है कि उन्होंने यकीनन जब घर के लोग इकट्ठे कर लिए, सागडार को बिठा लिया, शहबाज साहब को बिठा लिया, तो वहाँ यही डिस्कस हुआ होगा कि भाई आप कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान में हो क्या रहा है, हमारी वापसी के लिए आपने किया कुछ भी नहीं किया आपने। जो प्लान एस्टेब्लिशमेंट का है, जहाँ तक आर्मी चीफ का ताल्लुक है, देखें वो कोई भी हो, मैंने पहले भी अर्ज किया था, आज भी कर रहा हूँ कि जनरल हमीद गुल के दौर में मनसूबा बना के इमरान खान को लाया जाएगा। अच्छा, उसके बाद मुशर्रफ का मार्शल लग गया, ना लगता तो तिरवा पहले करते। उस वक्त सबने ये कहना शुरू कर दिया, जितने एस्टेब्लिशमेंट के एंकर हैं, कॉलोनवीस हैं, उस वक्त कॉलोनवीस होते थे कि एक सुनती नहीं दूसरा समझता नहीं, यानी कि नवाज शरीफ बेनजीर दोनों फारग हैं। ये साख खां के दौर में भी ये बात हुई, फिर आगे चलता गया मामला। वो तो मुशर्रफ का मार्शल आ गया, काम लेट हो गया, प्लान नहीं रुका। प्लान पाशा ने भी नहीं रोका, उसके बाद भी किसी ने नहीं रोका, वैसे ही चला। अब जो अगला नक्शा है, जिसको हम अपनी अपनी दानिश के मुताबिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो नक्शा बना हुआ है। नवाज शरीफ फ्रेमिंग कर रहे हैं वहां बैठकर। नहीं, वो तो अपनी स्पेस बना रहे हैं अभी तक। मैं समझता हूँ कि उनको तो अभी जगह नहीं मिल रही कि वो पाकिस्तान वापस कैसे आए, अपनी पार्टी का वोट बैंक कैसे गिरने से बचाएं, इत्तेहादियों को कैसे साथ रखें। इत्तेहादी बार बार कहते हैं सर, तो क्या इलेक्शंस वक्त पर होंगे? ज्यादा इम्कान यही है, क्योंकि देखें पाकिस्तान को बचाना है डिफॉल्ट से। ठीक है सर, आप ये इसमें एस्टेब्लिशमेंट स्टेक होल्डर है। एस्टेब्लिशमेंट कैसे ये अफोर्ड कर सकती है कि एक बंदा जिस हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाही के दाने पर पहुंचा दिया, उसके लिए हमवार करे, तो सारी चीजें मैनेज करके करेंगे। जावेद साहब की जानिब आती हूं। जावेद साहब, क्या देखते हैं, क्या सियासी इस्तेहकाम के लिए डील हो रही है? कौन सी डील? मुलाकातें किसकी मुलाकातें? देखें, अगर तो आप बात कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर, ये जो बात की है ना, ज़ेरे लब आपने बहुत सी बातें कर दी हैं। प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हैं, मुलाकातों की, इमरान खान की मुलाकातें, किसकी मुलाकातें? सर, हम चारों ने इस वक्त सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की बात। शहबाज शरीफ, बुखारी साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, शहबाज शरीफ गए थे मलका की आखिरी रसूमात अदा करने। सर अभी फिर उधर पहुंचते उन्होंने सोचा मेरा बड़ा भाई है, बीमार है बेचारा, शरियाने बंद हैं, दिमाग की भी शरियाने बंद हैं, मैंने नहीं कहा, और उसके बाद प्लेटलेट्स भी नहीं ठीक, तो चले अपने भाई की तीमारदारी करते। सर, तस्वीरें भी हमने देखी हैं। और जब तीमारदारी के लिए गए, अच्छा मजे की बात साइंस में आ गया कि बात यह है कि तीमारदारी के लिए गए तो आपने देखा चार लोग थे, शहबाज शरीफ, इसाक डार और सुलेमान शहबाज और मियां नवाज शरीफ। तो डेफिनेटली उधर बैठ के उन्होंने कोई लूडो तो नहीं खेली चारों ने, या शतरंज तो नहीं खेलते रहे। उधर उन्होंने उधर बैठे पॉलिटिकल सिचुएशन ही डिस्कस की है। जी। दो चीजें कि इंतखाबात और अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट। तीसरा तो उनके पास मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि ये हुकूमत में आए किस लिए थे? दो कामों के लिए, एक अपॉइंटमेंट के डर खौफ के लिए, दूसरा महंगाई खत्म करने के लिए। महंगाई का आलम यह है कि कौम और मुल्क को बचाते बचाते सल्तनत पे काबिज हो गए। अच्छा, अब सल्तनत चलानी है उन्होंने, कौम मुल्क तो अल्लाह ही अल्लाह है, उसकी तो अल्लाह ही अल्लाह है। आटा कौम को नहीं मिल रहा है तो किस प्राइस पे मिल रहा है वो भी मुझे बता दें। ये नवाज शरीफ डिस्कस कर रहे हैं उधर बैठे कि भाई बिजली की कीमत है, उसको भी और ऊपर लेके जाओ ताकि रही सही कसर इस कौम की निकल जाए। और जो महंगाई का आलम है इस कौम का इस वक्त, दुनिया की टॉप 3 नेशंस में हम आ गए, इतनी महंगाई है। बात हम कर रहे हैं क्या कि मुलाकात, उस मुलाकात से निकलना क्या है? उधर से मैं एक स्टेटमेंट देता हूं ख्वाजा आसिफ साहब की, मैं हैरान हूं कि वो कौन का असासा है। अगर वो असासा है तो बाकी पिछले जो 35 साल से जितने असासे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मियां शहबाज शरीफ सही, मियां नवाज शरीफ सही, और आखिरी इमरान खान और अब शहबाज शरीफ, इन कौम के असासों ने इस गरीब कौम को दिया क्या है जो ये असास हैं? मैं तो ये कहूंगा इस कौम को गुर्बत से निकालने के लिए
इनको इस महंगाई के चंगुल से बचाने के लिए, बेरोजगारी से बचाने के लिए, महंगाई के तूफान से बचाने के लिए ये असासे या बेच दें या डंप कर दें या इन असासों का कुछ करें। असासे इंतखाबात इस गरीब आदमी को नहीं चाहिए।